अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका फैसल टाउन में हुई कत्ल की खौफनाक वारदात। इन ड्राइवर के ड्राइवर को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। मुल्जिमान कौन थे, पुलिस इन तक कैसे पहुंची और इन्होंने ये कत्ल की वारदात क्यों की, ये आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मकतूल फाहर हुसैन के मामू मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से हो गया, कैसे इनको इत्तला मसूल हुई और फिर पुलिस ने मुल्ज़मान को कैसे गिरफ्तार किया। फाहर के और भी बहन भाई हैं? कितने बहन भाई? एक बहन और एक भाई और है और इनकी वालदा है। वालद की पहले डेथ हो चुकी है। वालिद की डेथ हो चुकी है। मतलब यही सर्कल चलाता था सारा, दो नौकरियां कर? हाँ, 2 नौकरियां कर, ये घर का बना। इसका एक बेटा है कोई 6-7 साल का। तो जब घर जाओ तो वो कहता है मेरे अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए। उसे हम दिलासा देते रहते हैं, बुलाते रहते हैं कि वो रश में फंसा हुआ है, अभी नहीं आ सकता, थोड़ी देर के बाद आएगा। वो कहते हैं मामू आप कितने दिनों से यही कही जा रहे हैं कि वो थोड़े दिनों के बाद आएगा। उसे कह दें घर आ जाए, ना मैं आइसक्रीम मांगूंगा, ना उन्हें तंग करूंगा, ना मैं उन्हें कोई ऐसी बात करूंगा जिससे उनका दिल दुखे। कितने बजे के करीब तकरीबन घर में मौजूद था, कैसे गया, क्या बताती हूँ उनकी वालदा? 11:30 और 12 के करीब घर से निकला है। इसे जब इन ड्राइव की कॉल आई है तो ये चला गया है। उसके बाद कोई इसकी वालदा ने इसे फ़ोन किया है तो इसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। 1:30-2 बजे का टाइम होगा। तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया है कि फायर सन गाड़ी लेके गया हुआ है, ना वो फ़ोन अटेंड कर रहा है। तो उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो जाता है। फिर वो मुझे कॉल करते हैं, मैं जाता हूँ तो वो बड़ी परेशान होती हैं। उनसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। सुबह फिर हम थाने आते हैं, FIR वगैरह कटवाते हैं। तो पुलिस को अगवा की FIR? उसमें अगवा की FIR कराते हैं। फिर पुलिस इसे ढूंढने लग पड़ती है। कोई पुलिस 2 दिन ब्लाइंड कत्ल है, ये 2 दिन के बाद ट्रेस कर लेती मुलज़िमों को। उसकी वालदा पे क्या बीती, किस तरह से पता लगा कि फाहर जो है वो कत्ल हो गया? पहले तो अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया ना आपने, उसके बाद कैसे पता लगा? उसके बाद पुलिस को हमने रिपोर्ट की, पुलिस ने इनको ढूंढ लिया कातलों को। तो उन्होंने जब इन्हें पकड़ा तो ये लोग मान गए कि हाँ हमने इसे मारा है। मेरी बहन बहुत परेशान है इस वजह से, ये वह सहारा था उनका। और छोटा बच्चा जो है इसका फैर का 6-7 साल का, वो बहुत ही इस वक्त उदास है, परेशान है। वो अपने अब्बू को बड़ा याद करता है। हमें इंसाफ चाहिए फ़ौरन, ताकि इन ज़ालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचा सके। सही है। वो गाड़ी भी लेके जा सकते थे, उन्होंने कत्ल ही कर दिया। गाड़ी ले जाते, कहीं फेंक जाते से, हाथ पाँव बांध के, मुंह में कपड़ा ढूंढ के गाड़ी ले जाते। चलो, उसकी वालदा तो बाद में फ़ोन करके ये भी कहते रही है बेटा बताओ पैसों की ज़रूरत है, कोई पैसे मांग रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने फ़ोन ही नहीं सुना। पहले फ़ोन वालदा को पता लग गया था कि उनका बेटा अगवा हो गया, तवान मांगा था वालदा से, तो फिर क्यों पूछती रही हैं? ऐसी अंदाजे से वो कह रही थी कि शायद जो फ़ोन नहीं सुन रहा है तो इस वजह से शायद ये कोई ऐसा वाक़या हो गया होगा। उन्हें बेचैनी सी थी। जैसे ये घर से उसी वक्त कह रही थी मेरे दिल को ना कुछ होने लगा था कि ये अल्लाह खैर करे। वो मतलब माँ का दिल, जाहिर सी बात है, माँ का। जब निकले ना चाय पीते पीते तो माँ के दिल को ना कहती पहले ज़िंदगी में कभी नहीं ऐसे हुआ। उसी ने उन्हें ऐसे जैसे दिल बाहर नहीं आता कि मैं ऐसे रोक लूँ, ना जाने दूँ। ये भी चाय इसके हाथ में, चाय लेके गाड़ी में बैठ गया। कप भी उसमें शामिल था, गाड़ी का कप भी उसमें था। सब हमें इंसाफ चाहिए, अल्लाह पाक इनको कैफे करा तक पहुँचाए। तो डेड बॉडी किस तरह से मिली? डेड बॉडी इन्होंने बताई थी कि इन्होंने ना मनावा के इलाके में फेंक दिया। फिर वहाँ से पुलिस ने म्यू हॉस्पिटल से, उन्होंने मनावा पुलिस ने म्यू अस्पताल में दे दी थी ना, तो वहाँ से फिर फैसल टाउन की पुलिस लेके आई। तो इसका पोस्टमार्टम फिर जना हॉस्पिटल में करवाया था। तदफीन की? ये तदफीन 2-3 दिन बाद कर दी थी जब बरामद। 2 दिन, एक दिन म्यू अस्पताल में लगा, एक दिन इधर लगा जना अस्पताल में, उसके बाद कर दी थी। कौन है मुद्दई मुकदमा? इसका छोटा भाई है असद।
कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, पूरी कोशिश। किरदार तक पहुँचाएंगे। नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह से जुल्म की इंतहा कर दी गई। एक जो बच्चे का बाप था, 35 साल नौजवान जिसे कहा जा सकता है घर वालों का वाहिद इकलौता सहारा था, उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। असल में ये कत्ल की वारदात किस तरह से की गई, इसमें मज़ीद हक़ाइक़ है क्या, ये मज़ीद भी आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे। नाजरीन, इस वक्त हम थाना फैसल टाउन में मौजूद हैं और पुलिस ने ऐसे 3 दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक गाड़ी छीनने के इवज़ एक बच्चे के बाप को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को मनावा के इलाका में जाकर फेंक दिया। ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया, किस तरह से किया और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम? मोहम्मद कासिम उस्मान। कासिम उस्मान, क्या करते हैं? सर मैं आर्किटेक्ट का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। ये क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया एक? जी सर, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये इंटेंशन उनको मारने की नहीं थी, या मेरा ना उनको मैं जानता था, ना कोई ऐसा मतलब वो हाथ पाई में मेरे से जो है वो फायर चला, ना कोई गाड़ी का ऐसा लेन देन था, ना हम कोई ड्रग्स वगैरह ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ हाथ पाई में जो है वो ये मेरे घर के बिल्कुल सामने, डोर के सामने ये इंसिडेंट जो हुआ है वो हुआ है। क्या इज्जत पे बात आ गई थी, मारना पड़ गया, कोई खवातीन को छेड़ा था मकतूल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाथ पाई में जो है वो फायर लगा कि उन हाथापाई कैसे हो गई, मतलब पैसे लूट रहे थे, बारात आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पिस्टल जो था, मेरे सब दोस्तों के पास वगैरह पिस्टल है, तो मैंने भी अपने पास जो है पिस्टल रखा हुआ था। पिस्टल मैंने अपने जो राइट साइड पे जो है वो कैरी किया हुआ था। जो हम गाड़ी में बैठे तो मैंने उनको कहा कि यार स्टार्ट कर लें। मेरे घर के बिल्कुल सामने जो था ना वो गाड़ी जो है वो आई थी। खैर मैंने जो पिस्टल निकाल के अपनी लेफ़्ट साइड वाली थाई पे रखा है, तो उन्होंने इसको देख के जाहिर सी बात है वो नर्वस होना था, उन्होंने नर्वस हुआ। मैंने कहा कि गाड़ी से उतरो। मैंने कहा यार, मेरे घर के बिल्कुल सामने, मैंने कहा यार नहीं, पिस्टल आपके लिए नहीं है, मैं अपने दोस्तों वगैरह की गैदरिंग में है, तो वहाँ पर जाके रख देना। इसी बात पर उन्होंने मतलब लिटरली उन्होंने इस बात में मुझे स्लैप किया। स्लैप करने के बाद मैंने उनकी जब गुस्से से देखा है तो उन्होंने मेरा जो गला है वो बिल्कुल ही शीशे के साथ लगा दिया, लेफ्ट। अच्छा, जुल्म किया उन्होंने। जुल्म मैं उनको जुल्म भी नहीं कह सकता, मासूम बंदे पर जुल्म किया उसने। सर मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो मैं मासूम या वो मासूम। वो कहाँ से आए लड़ाई करने के लिए, कैसे आ गए, उड़ के आए हैं आसमान से, ये जो जिनको मार दिया आपने? मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये मैंने इन ड्राइव करवाई थी। मैंने इन ड्राइव किस लिए करवाई थी? सच सच बोलना है, झूठी कहानियाँ नहीं सुनानी यहाँ पे। सारी प्लानिंग का भी पता है, मैं सब कुछ पूछ चुका हूँ, अब असल बात बतानी है। सर ये बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि प्लानिंग हमारी कोई नहीं थी, ठीक है। कोई गाड़ी लूटना, कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी गाड़ियाँ हैं, 2 एक में नीचे खड़ी हुई है घर में ऑलरेडी। कोई प्लानिंग नहीं थी किसी किस्म का, हमारा ना क्रिमिनल एक्टिविटी करने का कोई इरादा नहीं था। ये एक इंसिडेंट हुआ है। मैंने सिर्फ यहाँ से DHA में अक्सर इन ड्राइव पे ही ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी घर से कम मिलती है 9 o'clock के बाद। तो उस अब्बू हैं तुम्हारे? वाल साहब हैं, लेकिन मैं काफ़ी छोटा डिवोर्स हो गई हुई थी, तो वो अलग रहते हैं हमसे। तो आप किसके साथ? मैं दादू और पुप्पो के साथ। अच्छा, अम्मी भी नहीं है? वो मामा की डेथ हो गई है। अच्छा, सही है जी सर। ठीक है। फिर बस उसके बाद सर वो उसी हाथापाई में सर फायर चला, उनकी मतलब हैंड को, उंगली को लग के उनके जो है वो फायर लगा। तो उसके बाद काफ़ी जो गाड़ी में था वो बिल्कुल खामोशी सी वो हो गई थी। तो मैं उतरा हूँ, मैंने फिर नदीम को कॉल किया। नदीम से कहा यार मेरे से ये हो गया, बिल्कुल मेरे घर के सामने। तो मैं उंगली पे फायर लगा तो जख्मी हो गए ना उंगली पे? तो सर उनको लग के वो ये पोस्टमार्टम ये बता रही है जी कि उन्होंने कहा पहले आपने उनकी उंगली काटी। हमने कहा नहीं, हमने उंगली क्यों काटनी है, मैं अकेला था। वो हाथ पाई में वही बता रहे हैं कि फायर उंगली को लग, उनके हाथ को लग के फिर ब्रेन में जो है वो लगा। नहीं बोलना, सच बोलना है। सच बोल रहा हूँ, मुझे बताएं इससे ज़्यादा मैं सच क्या बोलूँ? अच्छा जी। तो उसके बाद लड़ाई किस चक्कर में हुई? किसके साथ? इज्जत का मसला था? नहीं सर, हाथ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ हाथ पाई में लड़ाई हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, जिसे कहते हैं ना कोई दुश्मनी वगैरह या हमें किसी ने कहा हो, ऐसा कुछ नहीं था जो वो पुलिस वाले कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ पुलिस झूठ बोल रही? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ पुलिस झूठ बोल रही है? मैं आपको कह रहा हूँ जो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो सुनाओ ना क्या। वही तो सर आपको मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि उसी हाथापाई में सर फायर लगा। फायर लगने के बाद मैंने नदीम को कॉल किया। मैंने कहा नदीम यार ये मेरे से जो हुआ है। फायर लग गया तुमसे? सर गाड़ी के अंदर। अच्छा, गाड़ी को लग गया? सर गाड़ी के अंदर फायर लगा। बाहर हुसैन को गोली लगी है कि नहीं लगी? सर लगी है, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, उन्हें फायर लगा। मैंने और क्या कहना है, मैं कह रहा हूँ उन्हीं को फायर लगा है। ठीक है, कैसे लगा? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ, हाथापाई हो रही थी जिसकी वजह से फायर चला है। मैंने इंटेंशन हाथापाई किस बात? यही कि वो कह रहे थे गाड़ी से उतरो,
ठीक है कि मेरे पास पिस्टल था, बस इसी बात पर उन्होंने स्लैप किया। स्लैप करने के बाद हाथों-पाई हुई थी। मेरी कोई इंटेंशन उनको थप्पड़ मारा है उन्होंने? जी थप्पड़ मारा, गला दबाया था, जिसकी वजह से फायर लगा। मेरा उनको मारना नहीं था, मतलब मैंने कोई मेरी ज़ाती इंटेंशन नहीं थी उनको मारने की या कोई दुश्मनदारी उनसे, ऐसा कोई सी नहीं था। ये गलती मेरे से हुई है ना, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह का है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी उनको मारने की। नाजरीन, आपने सुना कि मुलजिम कितनी दीदा दिलेरी और चालाकी के साथ मुंह पर ही झूठ बोल रहा था। फाइनल ईयर का आर्किटेक्ट का ये स्टूडेंट है। ये हकाइक असल में है क्या? ये जिस तरह से कह रहा है कि लड़ाई हो गई और इसने इन ड्राइव पर कार मंगवाई और घर के बाहर ही उसके साथ हाथापाई हुई। पहले मकतूल ने इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, फिर इसका गला दबाने लगा, इसके हाथ में पिस्टल था, वो खुद ही चल गया और फिर वो कत्ल की वारदात हो गई। ना ये नशा करता है, ये सब कुछ सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, असल हकाइक है क्या? अब ये सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? इसलिए हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी भी मौजूद है। हम उनकी ज़ुबानी भी जानेंगे और इस मुलजिम की ज़ुबानी भी जानने की कोशिश करते हैं कि असल में हकाइक हैं क्या। हाँ भाई, अब सच बताओ। कहानी वो तुमने बहुत सुना ली, अब सच बोलना है। आर्किटेक्ट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, और कहाँ तक तालीम हासिल की है? जी सर, मैं मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है सर। सेकेंडली उसके बाद मैं 3 साल का कोर्स आर्किटेक्चर का 2D प्लान, 3D प्लान और 3D मैक्स का मेरा फाइनल ईयर जो है वो। ठीक है, ये आर्किटेक्ट बनते बनते कातिल बन गए, और कातिल भी ऐसे पुख्ता बने हो कि उसे मान भी नहीं रहे और वो कह रहे हो वो कत्ल खुद ही हो गया। सर हम क्या मान रहे हो? असल हकाइक बताओ आप। असल हकाइक सर यही है कि मेरे से फायर लगा है उन्हें, वो जो हैं मकतूल, उन्हें। कैसे लगा? मतलब खुद ही चल गया? नहीं सर, मैंने चलाया फायर। क्यों चलाया? सर वो हाथापाई में लड़ाई की वजह से वो फायर। भाई इज्जत का मसला बन गया था, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया था उन्होंने? मुझे पकड़ा, मतलब मेरे से लड़ाई हो रही थी, जिस वजह मैं अपने आप को मतलब सेव करने के लिए मेरे से उनको फायर मैंने मार दिया, मेरे से लग गया। अच्छा, वो लूटने आए थे, डाकू थे? वो डाकू नहीं थे, मेरे लड़ाई हुई सिर्फ पिस्टल की वजह। लड़ाई किस चीज़ की प्लानिंग की? एक बंदे को उसकी गाड़ी लेके जानी थी अपने दोस्तों के साथ, उसे सवात बेचने जाना था। वो सारी स्टोरी क्या है? ये झूठी गढ़ी हुई है पुलिस ने स्टोरी? नहीं सर, झूठी बिल्कुल नहीं गढ़ी हुई है। खैर फायर लगा, मैं उनके बाद इसके पास नहीं अभी मैं लगा। जी मेरे से उनको फायर क्यों लगा? सर वो लड़ाई की वजह से हाथ। उसके बाद जब फायर उनको लगा है तो फिर मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा यार फायर में से ये चीज़ हो गई है, मतलब ये मामला बन गए हैं, मैं इसके पास गया हूँ। तो इसने कहा जी शानी भाई के पास। क्यों मामला बन गए? पहले ये मामला क्लियर करने हैं, फिर आगे शानी शूनी के पास जाना है। सर हमारा प्लान बताओ। सर प्लान तो था कोई नहीं, बस हाथ पाई में लड़ाई की बाद में बेशक ये बात ज़रूर हुई कि गाड़ी को जो है आगे वो कर दिया जाए, लेकिन वो भी मेरे से लिंक्ड नहीं थी। मैंने नहीं की वो। ये हम देख रहे हैं आप कितना मासूम मुलजिम है और पुलिस हमारी कितनी जालिम है। इतनी जालिम है जुल्फ़कार साहब हमारी पुलिस, ये मतलब एक मासूम से बच्चे पर एवं ही कत्ल डाल दी। अगर ये ऐसे है कि 24 की रात को इसने कॉल की है टैक्सी वाले को, ड्राइवर को, कि मैंने डिफेंस जाना है तो आप गाड़ी लेकर आ जाएं। वो गाड़ी लेके इसके घर पे आ गया। इन ड्राइव गाड़ी इसने मंगाई है। इन ड्राइव के बाद ये उसके साथ डिफेंस जाने के लिए बैठ गया है। अगर इससे गलती से फायर लगा है तो ये उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? उसने उसकी ड्राइविंग सीट से इसने उसको पीछे शिफ्ट किया है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। पीछे शिफ्ट करके अगर ये अस्पताल ले जाता तो उस मासूम की जान बच जाती। इनका इरादा ये था कि उनको कत्ल करके, क्योंकि इन्होंने हुंडई गाड़ी मंगाई थी, हम दूसरी गाड़ियाँ भी मंगा सकते थे। शानी के साथ मिलके गाड़ी को स्वात में इन्होंने शिफ्ट करना था, स्वात में भिजवाना था। ये तीनों नशई आदमी हैं, नशा करते हैं। उधर दोस्त है तुम्हारे ये? कब बने दोस्त? सर ये 3-4 महीने पहले। और दोस्तों का नहीं पता होता कि वो क्या करते हैं? सामने इन्होंने कभी नहीं किया इस वगैरह, मतलब नशा वगैरह। आपके सामने क्या करते हैं? इबादत करते हैं? नहीं, वो शीशा वगैरह, मतलब शीशा पीते हैं बस, इसके ज़्यादा सिगरेट वगैरह ये भाई पीता है और बस इसके। ये वारदात जो वो बात कर रहे हैं, जो इस केस के तफ्तीशी हैं, आपको देख भी रहे हैं, आपको गिरफ्तार भी इन्होंने किया है। और इनका एक सवाल है कि आपने उसे पीछे क्यों फेंक दिया? उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की हादसाती तौर पे अगर चल गया तो? सर जी मैं बताता हूँ। इन ड्राइव पे सर अगर हमारा ये माइंड उनको करना होता तो हमें पता है इन ड्राइव की गाड़ी में ट्रैकर्स, हर गाड़ी में ट्रैकर्स होते हैं, मेरी अपनी कार में भी ट्रैकर्स हैं। तो हमने एक ना एक दिन कैच हो जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन ड्राइव पे ऐसा कुछ होता तो लास्ट इन ड्राइव के उसमें कॉन्टैक्ट्स में मेरा ही मतलब वो था कि मैंने ही लास्ट राइड बुक करवाई है, तो तब भी मेरे लिए ही मसला बना था। अगर मैं उनको एट द एंड हॉस्पिटल
पेट्रोल भी ले रहा था या कुछ। लेकिन सर उस वक्त पैनिक इतना था, मुझे नहीं समझ कुछ भी समझ आया कि क्या आपका किस चीज़ पे बना था? आपने तो उसकी जान बचानी थी। अगर कुदरती हादसा हो गया है तो गाड़ी में थे आप उसको फौरी हॉस्पिटल में ले जाते, उसकी जान बच जाती। आपने ये क्यों नहीं किया? उस वक्त जी मैंने, हालांकि मुझे इसने कहा भी था कि हम पुलिस को बता देते हैं, तो मैंने कहा यार हम मसला हो जाएगा, हमारे लिए करियर का इशू बन जाएगा। लेकिन सर मेरा आपको दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि मेरा उनको मारने का कोई प्लान नहीं था। गाड़ी की बात बाद में बेशक ज़रूर हुई कि गाड़ी का जो है वो आगे जो है वो सवाद भेज दें वो, लेकिन वो शानी भाई के थ्रू ही आगे बात हुई थी, मेरे से कोई ऐसी लिंक बात नहीं थी। मैंने आपने गाड़ी किस लिए मंगवाई थी? तो मैंने DHA फेज़ 1 जाना था, मैं अक्सर DHA ही जाता किसके पास जाना था? फेज़ 1 में हमारा रेस्टोरेंट है भाई, यहाँ पे काम करते हैं बनेरा कैफ़े, ठीक है। तो वहाँ पे सारे दोस्त वगैरह फेज़ F ब्लॉक में है, वहाँ पे सारे दोस्त वगैरह बैठते हैं, गैदरिंग काफ़ी टाइम से। कॉलेज ये साथ ही उसकी कैम्ब्रिज जोन अकेडमी है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह सारे हम वहाँ पे मतलब 1-2 साल हो गया वहाँ पे गैदरिंग बैठते हैं। सही है नाजरीन, हम फिर कोशिश करते हैं इस मुलजिम को अलग करवाते हैं, फिर असल हकाइक इन दूसरे मुलजमान से जानने की कोशिश करते हैं कि असल वाक़या हुआ कैसे, कैसे फ़ाहर हुसैन को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, इस कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम कासिम के 2 साथी हमारे साथ मौजूद है। एक का नाम शानी और दूसरे का नदीम है। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि असल में कहानी क्या है, किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की और फिर किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए। हाँ भाई, क्या जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। और नदीम, जी क्या करते हो? मैं और रेस्टोरेंट पे वेटर हूँ। ये उधर आता था दोस्तों के साथ, तो मुझे तकरीबन 2 दफ़ा आता था। सुबह स्कूल टाइम भी आता था और अकेडमी टाइम भी 1-2 बजे आता था। कहाँ पे आता होता था? ये डिफेंस फेस 1 में ठीक है। F40 है रेस्टोरेंट का हमारा नंबर। तो ये उधर ही इसके साथ सलाम दुआ हुई थी। कब हुई इस्लाम दुआ? ये तकरीबन 1.5 महीना पहले। अच्छा, 1.5 फिर ये इसने ये थोड़े दिन पहले इसने मुझे ना कॉल की अननोन नंबर से रात 11-12 बजे। इसने कहा कि मैंने आपको मिलना है। मैंने कहा खैरियत है? कहता मेरे पास गाड़ी है और मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, तो आप किधर हो? मैंने कहा मैं अपने मामू के घर हूँ वादत रोड पे। मैं छुट्टी करके उधर चला गया था। आप बेशक लोकेशन वगैरह जो भी है चेक कर सकते हो, कैमरों के सामने इसने मुझे पिक किया। अच्छा, वादत रोड पे, ठीक है। फिर मैं गाड़ी में बैठा हूँ इसके साथ। मैंने कहा जो मेरे पास थोड़े से हैं जो भी है आप आ जाओ। मैंने कहा अभी तो मेरे पास इतने नहीं हैं, चलो आ जाओ। अच्छा, फिर लाश लेके आ गए? लाश लेके आ गया। तो फिर इन्हें कहा कि मेरी हेल्प करो। मैं क्या हेल्प नहीं, तू 15 ਤੇ फ़ोन कर या मैं कर देना वा। बच्चे तो ये कि उन्होंने पता है कितों आई की चक्कर, मैं अब डर गया सी। इन्हें कहा नहीं मेरे पापा DSP हैं, तो उन्होंने मुझे गाड़ी दी है। और अच्छा, DSP के अंदर DSP हैं, तो अभी चलो मेरे साथ। मैं कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं फंस जाऊँगा। तो इसने कहा चलो आप डिफेंस तक तो चलो ना, अपने जिधर आपका होटल है उधर ही पास चरड़ पिंड है। उसने कहा उधर से मैं शानी वगैरह के पास जाऊंगा, तो फिर तुम जहाँ मर्जी चले जाना, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो नहीं तो मेरे इसने कहा कि मेरी गाड़ी के पीछे मेरे अब्बू के मुहाफ़िज़ भी हैं DSP के। अच्छा, गाड़ी के पीछे लगे हुए? हाँ, जब गाड़ी पे मुझे बिठा लिया इसने, मुझे ब्लैकमेल किया। तो मैं डरता। पहले नहीं प्लानिंग की थी कि ये कत्ल करना है, गाड़ी बेचनी है? ये नहीं हुआ था? लालच नहीं दी इसने? जब ये मेरे पास आ गया ना, जब लेके गया, जब प्लाजे पे गया, तब इसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे वगैरह देता हूँ, ये वो है। प्लाजा कौन सा? जिधर शानी भाई वगैरह थे। तो गाड़ी नीचे खड़ी करके, डेड बॉडी गाड़ी में थी, गाड़ी नीचे खड़ी करके फिर इनके पास गए हैं ऊपर। फिर इनकी बात वगैरह हुई है जो भी हुई है, फिर मुझे साइड पे खड़ा किया। तुम लाश के पास ही थे? नहीं, मैं लाश के पास नहीं था, गाड़ी वैसे ही थी वैसे खड़ी। उसी गाड़ी में जिसमें लाश पड़ी हुई थी उसी में घूम रहे थे? ये उसमें पिक करने आया कत्ल? पिक, हाँ वही गाड़ी होंडा सिटी वाइट कलर की थी, उसी गाड़ी में है। इसने मुझे कहा कि इनके पास गए हैं। मैंने कहा मुझे उधर उतार दो, मैं चला जाऊँगा जिधर भी जाना। फिर हम नीचे आए, तो जब नीचे आए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इससे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर चरड़ पिंड में खड़ी थी गाड़ी, वही लाश भी पीछे पड़ी थी? लाश पीछे पड़ी थी। फिर इन्होंने कहा गाड़ी ले जाओ, हमारे लिए इधर मसला बन जाएगा। तो ये भाई भी नहीं जा रहे थे साथ, तो इससे गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही थी। फिर इसने कहा अब क्या करूं? उसने कहा भाई फंसेगा तो तू ही फंसेगा, हम बता देंगे जो भी है। कौन कहता है? ये भाई। तो उसने कहा नहीं अभी मैं कुछ करता हूँ, मैं अपने अब्बू को फ़ोन करता हूँ। इसने पता नहीं किसको फ़ोन किया। तो ये इसने फिर इन ड्राइव करवाई है। इन ड्राइव करवा के तो फिर ये घर लेके गया, मुझे लेके गया है। ये भाई को गाड़ी के पास खड़ा किया, मुझे घर लेके गया, अपने घर ले गया। उधर से ये ब्लैक वैगनर कार ली है इसने। अच्छा, अपने घर से गाड़ी ली है? वैगनर कार ली है, इसमें बॉडी चेंज की है। बॉडी इसमें रख ली? हाँ, इसमें चेंज की भाई ने, मैंने और उसने। हम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन मजबूर थे, फिर भी की? हाँ। ठीक है। फिर तो फिर इसने भाई को बोला कि हमारे साथ चलो, भाई नहीं गए।
मुझे इसने ज़बरदस्ती मतलब कि जो भी था कह रहा था चलो पिस्टल इसके पास ही था तब। पिस्टल इसके पास था। तो हम भी डरे हुए थे, हमें भी मार देगा अगर ये लेके आया, जो भी इसके अब्बू क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो ये मुझे ले गया साथ, ये नहीं गए, उन्होंने कहा हम गाड़ी के पास खड़े होते हैं तुम जाओ। तो जो भी है रास्ता वगैरह गाइड किया। तुम्हें ले गए? हाँ मुझे ये अकेला लेके गया। अच्छा, तुम और इसने मिल के लाश फेंकी, ये तो जुर्म किया है ना? हाँ, वो पूरा बताना है वो किस तरह से किया। इसके साथ फिर मैं गया उधर मनामा, ये रिंग रोड से ना पट्टा चौक से सीधा रिंग रोड चढ़े, फिर वो खाली जगह देख के उधर इसने निकाल के फेंक दी। खाली जगह क्या थी? प्लॉट था? हाँ प्लॉट था तकरीबन। किस पैलियाँ थी? नहीं प्लॉट था साथ ही ना, जो रिंग रोड पे खाली प्लॉट होते हैं उधर, उसमें फेंक दी। फिर उसके बाद इसने निकाल के फेंकी। फिर ये आ गया घर, फिर इसने घर आके मुझे नाश्ता वगैरह करवाया, नाश्ता वगैरह करवा के गाड़ी गुड़ी मेरे से वॉश करवाई इसने। गाड़ी वॉश, कौन सी वाली गाड़ी? ये वैगनर नीचे जो खड़ी है ये वाली वॉश करवाई इसने मेरे से, खुद भी की इसने, मेरे से भी करवाई। उसके बाद ये इधर घर आ गया। नाश्ता क्या किया? नाश्ता नान चने इसने खिलवाए। अच्छा, फिर उसके बाद सर इसने नाश्ता नुश्ता करके इसने फिर घर से गाड़ी खड़ी करके इंड्राइव कर वो बाइकिया करवा के हम फिर डिफेंस आ गए इनके पास। तकरीबन सुबह 4 बजे 5 बजे इनके पास आ गए हैं। लाश कितने बजे फेंकी? लाश तकरीबन यही टाइम था 3:30-4 का। ठीक है, 4-5 बजे फिर आ गए। फिर इनके पास आ गए हम। इन्होंने कहा भाई अब गाड़ी अपनी लेके जाओ, हमारे लिए क्या मसला बना दिया तूने। उसने गाड़ी फिर मैकेनिक को दिखाई, जो भी था 200-300-400 रुपया मैकेनिक को कहता ले लें, इसको स्टार्ट कर दो। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसमें पेट्रोल डाला, पेट्रोल से भी नहीं हुई गाड़ी स्टार्ट। फिर इन्होंने कहा गाड़ी लेके जाओ, जैसे भी लेके जाने, क्योंकि ये अपनी गाड़ी घर खड़ी कर रहा था। कहता अपनी होती तो मैं इसका धक्का लगा के साथ ले जाता। तो इसने कहा मैं सुबह अब गाड़ी का क्या प्लान बनाया? गाड़ी को क्या करना है, बेचना है, वो बताओ। वो सारी इनकी बात हुई ऊपर। वो इसकी हाँ, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ। हाँ भाई, क्या सच्ची गल दसनी? पंजाबी आंदी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, सच्ची गल दसनी हो, सच्चा बकूआ की है, कदों प्लानिंग ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੋਂ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਸਤੌਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जी बिल्कुल। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਕੂਆ ਦੱਸ, ਸੱਚ ਦੱਸ। ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ। ਸਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਚਰ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰਾ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ 2 ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਭ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਇੰਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਡਿਫੈਂਸ ਮੋਰ ਹੈਗਾ ਸਰ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਵਜੇ, 2-3 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 15,000 ਦਾ ਸਰ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹਨੇ ਸਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੌਨ ਕਸਟਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨੌਨ ਕਸਟਮ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਨ ਕਸਟਮ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਰਚਾ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਵੈਗਨਰ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਨ ਕਸਟਮ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਰੈਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਡੀਐਸਪੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਵਾਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ?
ਸਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਕਨੈਕਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਗੱਡੀ ਵਿਕਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਗਈ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਫੜ। ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਫਰੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਓਏ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁਣ? ਸੱਚ ਦੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਤੇ ਵਾਲਦ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰੀ ਦੇਈ ਫਿਰ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾਸ਼ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਕਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਮਾਮਲਾ। ਓਏ ਵੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਰਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਰ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਗਏ। ठीक है दस भैया सही कह रहे। जी सर, ये बात ये सच कर रहा है, लेकिन गाड़ी की बात तो इनकी मेरे ख्याल से हुई थी, तो इसने काफ़ी हमारे साथ ब्लैकमेल किया। तू नहीं जानता इन्हें क्यों? पहले नहीं, इनको नहीं मैं जानता। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं मुलाकात, ਇਹ अलग करैक्टर है। नहीं, ये फर्स्ट टाइम ये दोनों इकट्ठे आए थे, जब पिस्तौल लेने आए थे ना, ये दोनों इकट्ठे आए थे मेरे पास पिस्तौल लेने। ये पिस्तौल लेके फिर चले गए, जो लाश लेके मेरे को आए ना सर, मैं कहा भाई पहले लाश अपनी टिकाने ला के आओ, फिर उस तो बाद मैंने गड्डी देना। इस तरह गड्डी का मामला नहीं है। ये फिर सर दोनों गए, गड्डी स्टार्ट की, गड्डी स्टार्ट नहीं हुई। फिर इन्होंने अपनी गड्डी भाई उन्होंने लियांदी, ਗੱਡੀ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਲੂਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਰੱਖੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡੀਐਸਪੀ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਸਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆ, ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਨਾਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੈਗਨਰ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਕੋਲ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੈਗਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨਾ ਸਰ। ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਾਸਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਐਚ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂ, ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਓਵਰ ਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਨਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ना, तो ऐसे होते हैं। ये बात क्राइम करने के बाद भी, जुर्म करने के बाद भी उससे कितनी सफाई के साथ छुपाते हैं नाजरीन। इनसे उगलवाना कोई आम काम नहीं है। ये देख रहे हैं कब से हमें घुमा फिरा रहे हैं, सारी वारदात कर रहे हैं। कोई कसूर है तो वो भी भावें दस दो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਸੂਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋ ਕਰਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਇਹ ਦੱਸ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾ ਦੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਸੁਬਾਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਦਰਿੰਦਾ ਸਿਫਤ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਈ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਸਵਾਦ? ਸਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਭ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਕੜੇ ਗਏ ਹੋ, 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਮਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ? ਸਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ। ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ 1018 ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ, ਉਹ ਦੱਸ। ਸਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਰੋਲ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ 10 ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਚਕੀਚੇ ਹੁੱਕੇ ਸ਼ੁੱਕਾ ਦੇ दारू ਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ, 10 मुकदमे इकट्ठे हो पे ही। नाजरीन, हम ऐसे आपको बताते हैं कि पुलिस कितना जुल्म करती है, तो ये पुलिस के वो जालिम लोग हैं जो पुलिस की जुल्म का शिकार होते हैं। पुलिस ने इस पर एवं 10 पर्चे दे दिए, डकैती दे 10 पर्चे देते पुलिस ने देते। हाँ जी सर, मैं तो पढ़िया लिखिया नहीं आया, एक लैन देन दे चीज़ां लैके आए ही मानते जरूर हैं, लेकिन सर 10 मुकदमे पैणगे ये चीज़ का मैनूं नहीं पता गई सर। किंज लै आए असी चीज़ां? वो मुंडा दोस्त है ही, उन्हें हर शहर च झूठ बोल रहे हैं, किन्ना तो कारीगर आदमी है। झूठ नहीं बोलन दे, अल्लाह माफी दे, ਤੁਹਾਡੇ ही ਝੂਠ बोल के की कर ਤੇ सकते सर। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 18 8 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 10 ਤੇ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2 ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਛੁਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿੰਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈਸ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਿਰਫ शीशा। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਆਈਸ ਆਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੀ? आइज़ नहीं सर, सिर्फ शीशा पीते हैं, आइज़ नहीं पीते हम लोग, सिर्फ शीशा। ਤੂੰ ਪੀਣਾ? नहीं सर, मैं सिगरेट पीता। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ? नहीं ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਫੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਪੀਤਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੀਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਏ? ਸਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਸੀ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਸਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ 10 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਕੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। पैसों की लालच और डरावा दे के इन्वॉल्व किया, जुल्म किया। नाज़रीन, आपने 2 ख़तरनाक मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुनी जो कत्ल के मुकदमे में पुलिस की हिरासत में हैं, गिरफ़्तार हैं, इनसे तफ्तीश की जा रही है। नाजरीन, हमारे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जो बहुत से हीले बहाने तो बना रहा है और बता रहा है कि उससे अचानक गोली चली और इन ड्राइवर का ड्राइवर जो इसने बुलवाया था और एक प्लान के तहत उसे बुलवाया था, उसके कत्ल की वारदात हो गई। अब लेकिन दोबारा इसे हम लाए हैं और एक बार फिर इससे सच जानने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ये कितना सच और कितना झूठ बोलता है। मज़ीद हक़ाइक़ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी जानने के पहले इसी की ज़ुबानी जानते हैं। हाँ भाई, अब सच बताओ, जी सर। क्या है सच? क्या है? सर शानी भाई है ना, शानी बंदा है, ठीक है, उससे मेरी बात हुई थी, ठीक है, उसने मुझे कहा कि उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई गाड़ी नॉन कस्टम लेकर आओ मेरे। तुम्हारे अब्बू DSP हैं? नहीं सर, मेरे वालिद तुमने कहा कि तुम्हारे अब्बू ही नहीं है? मेरे वालिद साहब की नहीं, मेरे वालिद साहब की डिवोर्स हुई हुई है मामा से 2 साल। DSP हैं? नहीं नहीं, DSP नहीं है वो। शानी से मेरी बात हुई, ठीक है, तो शानी के पास मैं इन ड्राइवर बुक करवाई, मैं इन ड्राइवर वाले को कहा कि तुम DH चलो शानी के पास। उसने कहा कि यार मैंने नहीं जाना, ठीक है, मैंने कहा चलो। उसी हाथापाई में मैंने उसको फायर मार दिया, ठीक है सर। क्यों मार दिया फायर भाई हाथापाई में? कहा था कि गाड़ी लेकर आओ मेरे पास। अच्छा, शानी ने कहा था कत्ल करो इससे? उसने कहा था कि गाड़ी मेरे पास लेकर आओ, मतलब कोई इन ड्राइव वाली गाड़ी जो है ना, कोई गाड़ी नॉन कस्टम। फिर हाथापाई क्यों भी? मैंने उसको वो हाथ में उसको फायर करने लगा तो उसने रोकने की कोशिश की, उसमें फायर मैंने उसको फायर मार दिया था। अच्छा, फायर करने लगे, उसने रोकने की कोशिश की, फिर आपने फायर मार दी? मैंने उसको मार के उसको पीछे रख के मैं उसको शानी के पास ले गया, ठीक है। मैंने उसको कहा यार जिस तूने कहा था ये गाड़ी मैं ले आया हूँ, ठीक है। तो उसने फिर आगे खुद सवाल बात की, उसने कहा यार डेड बॉडी है गाड़ी के अंदर, मैं जो है डेड बॉडी के साथ नहीं जाना, तुम लोग डेड बॉडी को फेंक कर आओ कहीं। तो नदीम लड़का मेरे साथ बैठ। एक बच्चे का बाप, एक मासूम बंदा जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए उसको गोली मार दी तुमने, और तुम्हें ज़रा शर्मिंदगी भी नहीं है? अभी भी तुम नौसरबाजियाँ और फ्रॉड करते हुए नज़र आ रहे हो। क्या कर रहे हो? ये कितनी उम्र है तुम्हारी? सर 19 ईयर्स। 19 साल के? और 19 साल में इतने पुख्ता हो? पहले भी कोई इतने बड़े जुर्म की? नहीं सर, ऐसा हाँ। पहले कोई ऐसा। और तो अब जो बात पूछूंगा उसका उतना जवाब देना है। उसे कत्ल किस गर्ज से किया? गाड़ी छीनने की वजह से? ये गाड़ी शानी ने कहा था गाड़ी छीनने की वजह से। जी, गाड़ी छीनने की वजह से एक उबर ड्राइवर को मार दिया।
और मार के उसकी लाश को कहाँ पे रखा? सर मनामा वाली साइड, नहीं, अभी नहीं रखना, अभी गाड़ी के पीछे रखा। गाड़ी के पीछे उनको मतलब शिफ्ट किया। ये मेरे कहने पे कर रहे हो कि जो किया है वो बता रहे हो? वो बता रहा हूँ सर, जो किया है वो बता रहा हूँ। ठीक है, उनको गाड़ी के पीछे जो है शिफ्ट करने के बाद मैं उसको नदीम के पास उसको ले गया। नदीम कौन है? नदीम का क्या किरदार है इसमें? सर नदीम का किरदार ये है कि इन दोनों की पहले बात हुई भी थी, इसने नदीम को कहा था साथ लेकर आना, तो मैं तो ये सब तुमने इकट्ठे किए हैं ना? जी सर, मैंने नदीम को लेके मैं शानी के पास गया हूँ। मैंने कहा शानी ये गाड़ी, नदीम तो शानी को जानते ही नहीं है। मेरे थ्रू जानता था ना सर जी, मैं बता रहा हूँ मेरे थ्रू जानते थे। तो मैं नदीम उसके पास शानी के पास ले गया हूँ गाड़ी, तो शानी ने कहा कि यार ये गाड़ी में बॉडी है, बॉडी के मैं नहीं लेके जानी गाड़ी बॉडी में। तो फिर मैंने और नदीम ने, इसने मुझे जगह बताई, नदीम ने मुझे गाइड की जगह कि यार ये मनामा वाली जगह है, यहाँ पे डेड बॉडी को रख देते हैं, फेंक देते हैं। वहाँ पे सर रख के हम वापस गाड़ी उसके हैंड ओवर जो शानी है उसको गाड़ी को दे के हम फिर वापस आ गए सर। वापस आ गए। क्या किया है? जी सर, क्या किया है? कत्ल किया सर। क्यों किया है? सर गाड़ी की लालच में, गाड़ी के इसके गाड़ी शानी ने आगे सवार देनी। तो वो जो शानी स्टोरी सुनाता है, नदीम स्टोरी सुनाता है कि तुम्हारे अब्बू, तुम कहते हो कि डीएसपी हैं, 3 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खड़ी हैं, वो बेचनी है, वो क्या है? नहीं वो सर मैंने शानी से इस तरह की फ़िलहाल कोई बात नहीं की कि 3 नॉन कस्टम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उसका जो बंदा था आगे, वो जो शानी बता रहा था, उसके पास नॉन कस्टम गाड़ियों का वो रील सेल परचेजिंग का करता। तो मैंने उसको कहा यार ये गाड़ी है, इसको सेल करना है आगे। तो शानी ने कहा मैं खुद ही आगे देख लूँगा, मेरी बता किसी से बात नहीं हुई। इन पैसों से क्या करना था? सर पैसे तो आने थे, तो सर कुछ होना था। उसी ने कहा था जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मतलब क्या करना था उनसे? कुछ नहीं, इन्होंने कहा था कि ये अपने पास रखेंगे, कोई 4 लाख 5 लाख उधर रखेंगे, 2 लाख जो है वो तुम्हें दे देंगे। नदीम ने कहा था कि उसकी शादी आ रही है तो उसको इसके लिए कैश चाहिए, पैसे चाहिए। तो वो अगर वो ड्राइवर आ गया था गाड़ी लेके आपकी पसंद की, जो आपने वारदात करके बेचनी थी, तो वो उसे उतार के कहीं पे साइड पे कर देते, पिस्टल भी था हाथ में, उससे कत्ल क्यों कर दिया? सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने गाड़ी लेने की कोशिश की, उसने नहीं दी तो उसमें फायर लग गया। ले तो नहीं ये बता रहे, आप तो बता रहे हैं कि उसने वहमी तलक कलामी की, हाथ में पिस्टल देख के कहा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। वो बता दिया सच है, इसी वजह से फायर मारा। जी सर। तो पहले क्या बोल रहे थे? पहले सर मैं जो था वो गलत बोल रहा था, झूठ बोल रहे थे? पहले मैं झूठ बोल रहा था सर। ओए अभी तक कोई शर्मिंदगी हुई है कत्ल करने की? एक 6 साल का बच्चा है जिसे कत्ल किया है, उसका बेटा है, और वो पूछता है रोजाना अपने घर वालों से पापा कब आएंगे? सर तुम में है कोई जज्बात, कोई दरिंदे हैं सर? तो माफ़ी भी अल्लाह ताला से मांगते हैं। अब मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या इस तरह उसको जो है वो उस चीज़ को कवर करूं। कवर तो खैर नहीं हो सकती। ये किसने सिखाया था झूठ बोलना? किसी ने भी नहीं सिखाया। तो इतने पुख्ता हो के कैसे झूठ बोल रहे थे? नहीं सर, खुद ही झूठ कह रहा था कि फिर अब सच बता दिया सर। तो नदीम को क्या इन्वॉल्व कर दिया इस केस में? नदीम को सर इन्वॉल्व किया। नदीम को मैंने बताया कि यार नदीम ये इस तरह गाड़ी ये बंद हो गया, हादसा हो गया, इसको मतलब हो गया, इसको गाड़ी को लेके जाना है। तो उसने कहा ठीक है मैं साथ चलता हूँ। बस अगर वो कहता कि मैंने नहीं जाना तो सर मैं नहीं लेके जाता। कत्ल क्यों किया फिर? सर ये बस लालच में आके। किस चीज़ की लालच? कोई मतलब अकेला मतलब था कि मैं रहता, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम इतना नहीं था, तो इसलिए ये चीज़ उन गाड़ी का उन्होंने कहा गाड़ी देके तुम्हें पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा पता है क्या कर दिया है? कत्ल क्या होता है? जी सर, कत्ल सज़ा फांसी होती है सर। तुम्हें फांसी होनी चाहिए? जी अगर जी सर को हो जाए, कोई हो जाए सर। मैं तो जो अगर उनको की चीज़ जो मैं उनको नहीं वापस कर सकता, जो गलती मेरे से हुई है, जो गुनाह मेरे से हुआ है, अगर उसकी सज़ा फांसी है तो सर मुझे फांसी दे दो। फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल नाजरीन। ऐसे दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इन्हें इबरत का निशान बना देना चाहिए, ताकि किसी भी मासूम शख्स को जिसे यही मालूम ना हो कि उसे कोई क्यों कत्ल कर रहा है। तो इन्होंने इस तरह की वारदात की, बड़ा चकमा देता रहा, घुमाता रहा। तफ्तीशी ऑफिसर की मौजूदगी में भी बातों को काफ़ी गोल मोल किया जाता रहा, लेकिन बाद अज़ा उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। अभी भी उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो गोल मोल की जा रही हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ हम जानेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैसल टाउन की ज़ुबानी कि असल में इनका प्लान क्या था और किस प्लान के तहत इन्होंने कत्ल की वारदात की और इनकी गिरफ्तारी फिर किस तरह से अमल में लाई गई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैसल टाउन खादिम हुसैन साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये कत्ल की वारदात किस तरह से ट्रेस की, एक इन ड्राइवर के ड्राइवर को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान कैसे बेनकाब हुए। बहुत शुक्रिया खादिम साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, ये जो कत्ल की वारदात हुई ये तो अंधा कत्ल था,
कैसे आप तक इतलात मौसूल हुई और तफ्तीश का आगाज़ कैसे से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ऐसे है कि जब मुद्दई ने नामालूम एफ.आई.आर दर्ज करवाई थी और उसमें उन्होंने 2 नंबर दिए थे कि ये मेरे भाई के पास ये 2 फ़ोन नंबर चल रहे हैं। तो जब उनकी CDR हमने ली, अप्लाई की, CDR ली, उसमें जो ऐन वक़ूअ के करीब जो फ़ोन नंबर आए ना, जब हमने उन फ़ोन को कॉल को चेक किया और उनमें से एक नंबर था वो इस मुल्ज़म जो है ना, ये कासम, इसके नाम पे इन ड्राइव गाड़ी जो है ना वो टैक्सी ड्राइवर था। वो इसने इन ड्राइव गाड़ी वो बुक करवाई थी। तो जब वो ये गाड़ी लेके इन ड्राइव जो ड्राइवर था ये उसके घर गया है टाउनशिप पे, इसके साथ जो दूसरा साथी है वो भी साथ था। और इससे पहले इन लोगों ने ना तीन आए, इन्होंने पहले प्लानिंग की थी, ये नशा वगैरह करते हैं उधर डिफेंस में भी, गाड़ी ना किसी तरीके से गाड़ी कोई ऐसी तलाश की जाए जो उसको सेल करके और अपना जो ज़रिया माश है वो पूरा किया जाए, नशा वगैरह पूरा किया जाए। तो ये शानी है मुल्ज़म जो ये साहब रिकॉर्ड याफ्ता है, इसने पिस्टल दिया इसको कासम पिस्टल लेके घर आ गया। घर आके इसने उसी रात ही गाड़ी को एंड ड्राइव बुक किया। जब गाड़ी को बुक किया वो बेचारा ड्राइवर तो था फ़ाहिर हुसैन, वो गाड़ी लेके इसके पास आ गया। तो इसने कहा जी चलें ये डिफेंस जाना है, और पिस्टल इसने निकाल लिया। जब पिस्टल निकाल लिया तो बेचारा डर गया, वो इसने मैं तो नहीं जाना। इसने कहा जी मैं आपको जाना पड़ेगा, ये मुल्ज़म का इंकशाफ है। और इसने उसको, जब वो नहीं जा रहा था तो इसने उसको फायर मार दिया। अच्छा, कत्ल कर दी? फायर मार दिया गाड़ी के अंदर ही। फायर मार के इसने इतनी दिलेरी किया है कि आपने दूसरे साथी के साथ मिलकर इसको डेड बॉडी को पीछे किया, पीछे सीट पे, और गाड़ी चला के डेड बॉडी समेत उसको ले जाते हैं चट पिंड में, मेन बाज़ार में। वहाँ पे इनके जो तीसरा साथी है शानी, जो मास्टरमाइंड है, वो इनके इंतज़ार में होता है। कत्ल इसने अकेले नहीं किया है, पहले इसने पीछे करने के बाद नदीम को लिया जी, उसको साथ लिया। और ये जब वहाँ पहुँचे हैं चट गांव में, तो वो शानी जो है ना वो पहले ही इनके इंतज़ार में था, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग जो की हुई थी गाड़ी इन्होंने सवात लेके जानी थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो इत्तेफाक से वो गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, वो गाड़ी बंद हो गई जो मकतूल की थी। तो इन शानी वहाँ बैठ गया, तो ये दोनों मुल्ज़म फिर वापस अपने घर आए हैं टाउनशिप। यहाँ इन्होंने अपनी वैगनर गाड़ी निकाली है, वो गाड़ी लेके फिर वहाँ गए हैं जहाँ गाड़ी खड़ी थी मकतूल की। फिर इन्होंने इतनी दिलेरी किया है कि बाज़ार में एक गाड़ी से डेड बॉडी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट की। अच्छा, ये रात के पहर में ही सब कुछ के तकरीबन 1:30-2 बजे करीब है गाड़ी शिफ्ट की। और फिर 2 मुल्ज़म जो हैं नदीम और कासम, वो डेड बॉडी को, बेचारे की डेड बॉडी को छोड़ के आए हैं, फेंक आए हैं इलाका थाना मनावा में। जो शानी है मास्टरमाइंड है, वो साथ गाड़ी के जो बंद है वहीं बैठा रहा है उसके साथ, ताकि जाकर उसको लेना जाए। इन्होंने पहले कोशिश की है गाड़ी को ना स्टार्ट कर लें, लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकी। फिर इन्होंने धक्का लगा के एक साइड पे खड़ी कर दी कि सुबह इसको ठीक करा लेंगे। जब वो फायर जो है वो मकतूल जब रात को घर नहीं आया वापस, तो उसकी भाई ने यहाँ पे एप्लीकेशन दे दी, उसके खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज हो गई। जब एफ.आई.आर दर्ज हो गई तो हमने वो फायर की जो CDR से उसको अप्लाई किया। अब जब अप्लाई किया तो उनमें से जो आखिरी नंबर थे उनको हमने चेक किया, तो वो नंबर, उनमें से जो एक नंबर था वो मुल्ज़म जो है ना नदीम, इसके नाम पे था वो उसके पास। और उसके बाद हमें इतला मिली कि इसकी गाड़ी, इसने जो कासिम ने कत्ल की वारदात के बाद उसके मोबाइल से नदीम के साथ रब्ता कॉल किया है। तो वो जब वो कॉल आ गई, सामने आ गई, तो हमने उसके जब कोएफ लिए तो वो हमारे पास कोएफ भी आ गया, उसकी तस्वीर भी आ गई। तो उसके बाद जो हमें पता चला कि गाड़ी जो है ना वो 166 के ब्लॉक जो है ना डिफेंस खड़ी है। तो हम वहाँ चले गए मदई को साथ लेके। अभी तक नहीं पता हमें कि जो मकतूल है वो किधर है। तो गाड़ी को लगा हुआ था खून लगा हुआ था, फराजक मंगाई, वहाँ पे उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह लिए। गाड़ी को डुप्लीकेट चाबी से हमने खोला तो अंदर ब्लड था।
जब ब्लड देखा मैंने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि ये मामला है। अभी तक वो जो आपके थाना में मुकदमा दर्ज था अगवा का, उसमें जो लापता है फाहर हुसैन वो नहीं मिला, उसकी गाड़ी मिली है। गाड़ी मिली है। अच्छा। जब गाड़ी मिली है, ब्लड मिला है, तो उसके बाद फॉरेंसिक वगैरह करवाई गई है। फिर हम जो है ना वो चले गए हैं डिफेंस सोसाइटी के ऑफिस। वहाँ पे जाके हमने कैमरे देखे, उनसे हमने सीसी फोटो लिए हैं। तो सीसी फोटो जब लिए हैं तो उसमें वो नज़र आया कि जो गाड़ी है ना उसको ये बार बार धक्का लगा रहे हैं, कभी आगे लेके जा रहे हैं, कभी पीछे लेके जा रहे हैं। वहाँ से हमने उनकी जो है ना सीसी फोटो ली है, जो मोबाइल में सिम थी जिससे मकतूल के नंबर से इसकी हमराई मुल्ज़िम को कॉल हुई थी, वो जब ट्रू कॉलर में हमने डाला है तो उसकी तस्वीर और जो वो सेफ सिटी डिफेंस से हमने ली थी वो मैच हो गई। तो मैंने अपने सीनियर अफसर को बताया कि ये मैच हो गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, इनको मुल्ज़िम को पकड़ो। फिर हमने उनके सीरियल एड्रेस लिए। एड्रेस लेने के बाद पहले एक मुल्ज़िम को पकड़ा, फिर दूसरों को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा, मास्टरमाइंड को। जब मास्टरमाइंड का रिकॉर्ड चेक किया तो उसके खिलाफ पहले ही 18-19 मुकदमात हैं, जिसमें वो सरकार बिल जबर भी है, चोरी भी है, 381A के भी हैं, गाड़ियों के भी हैं। अच्छा, डकैती, चोरी और संगीन मुकदमा। और इनका ज़रिया माश कोई नहीं। जो मुल्ज़िम कासिम है उसका वालिद UMT में काम करता है और उसने इसको घर से निकाला हुआ है। वो कहता है उसका वाला DSP है और उन्होंने कोई ये सिर्फ अपना शोशा फैलाने के लिए लोगों को में ना ये अपने आप को कहता है। असल में इन्होंने ये गाड़ी इसलिए इस आदमी ने इसको मारा है कि गाड़ी को लेके इन्होंने शानी और इन लोगों ने जाना था सवात जाके गाड़ी सेल करके पैसे जो बराबर तकसीम कर रहे थे। अच्छा, एक ऐसा आदमी हमें मिला है कि जिस वक्त ये डेड बॉडी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे शिफ्ट कर रहे थे तो एक आदमी मिला है, उसने आज आके हमें बयान दिया है कि मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं, चल रही थी और ये इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू मैंने देखा कि ये आदमी तो वो हैं जो फलां तारीख को 24 तारीख को डेड बॉडी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर लेते। तो मैं ख़ुद आपके पास आया हूँ बयान देने के लिए। मेरा इनसे किसी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन ये वो मुल्ज़िम है जिन्होंने फलां तारीख को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में डेड बॉडी शिफ्ट की है। ये तो बड़ा मददगार साबित होगा। ये मैं लोगों से भी यही कहता हूँ, अगर किसी के पास कोई इससे अलावा कोई शहादत कोई गवाह है तो वो आएँ हमारे पास, हम उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहादत है इनके खिलाफ इकट्ठी हो सके। आज का हमारा पैगाम इन ड्राइव, उबर और ऐसी तमाम सर्विसेज के साथ काम करने वाले लोगों के लिए है कि वो अपनी एहतियात खुद करें ताकि इस तरह के भयानक नताइज का सामना ना करना पड़े और ख़ास तौर पर रात को सफ़र करने से गुरेज करें ताकि नताइज इस तरह के भयानक ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।